Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, सवाल है कि क्या हम बिस्तर पर लेट कर दुरूद पाक, आयतुल कुर्सी, 4 कुल पढ़ सकते हैं? इस तरह पढ़ना जायज़ है या नहीं? और दूसरा सवाल है, क्या बग़ैर वज़ू आयतुल कुर्सी पढ़ना, दुरूद शरीफ पढ़ना, 4 कुल पढ़ना ये जायज़ है या नहीं? तो ये दोनों ही बहुत अच्छे सवाल हैं और बहुत सारे लोग इस हवाले से नावाकिफ़ हैं, लाइल्मी का शिकार हैं। यहाँ पर एक बात मैं ज़िमनन अर्ज़ कर दूँ, प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है कि जब आप बिस्तर पर तशरीफ़ ले जाते तो कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतें यानी सूरतुल फलक और सूरतुन नास, कुरान पाक की ये 2 आखिरी सूरतें पढ़ के तिलावत करके अपने हाथों पर दम करते और जहाँ तक मुमकिन होता उन हाथों को अपने जिस्म अतहर पर फेर लिया करते थे। हम सब को भी जब भी हम सोने का इरादा करें, बिस्तर पर तशरीफ़ ले जाएं, तो चाहिए कि हम इस सुन्नत पर अमल करते हुए कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतें पढ़ा करें और अपने हाथों पर दम कर के अपने जिस्म पर वो जहाँ तक मुमकिन हो सके वो फेर लिया करें। सुन्नत पर भी अमल होगा, अजर व सवाब भी मिलेगा और जादू जिन्नात से भी अल्लाह ताला हिफाजत फरमाएगा। अब रहा ये मसला कि बिस्तर पर लेटे लेटे ये पढ़ सकते हैं या नहीं। आपने देखा होगा बाज़ लोगों की आदत होती है कि जब भी वो बिस्तर पर तशरीफ़ ले जाते हैं तो वो दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, कुरान पाक की कुछ सूरतें वगैरह वो दीगर अज़कार पढ़ते रहते हैं। तो क्या लेट का दुरूद शरीफ पढ़ना, आयतुल कुर्सी पढ़ना, 4 कुल पढ़ना या दीगर अज़कार करना ये जायज़ है या नहीं? तो इस हवाले से याद रखें, अफजल और बेहतर ये है कि आप उठ कर बैठ कर किबला रुख होकर दुरूद शरीफ पढ़ें या जो भी आप कुरान पाक की कोई तिलावत करना चाहते हैं, कोई आयत पढ़ना चाहते हैं या कुल शरीफ पढ़ना चाहते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ना चाहते हैं, तो उठ कर बैठ कर किबला रुख होकर आप पढ़ें, ये बेहतर है और अफजल है। और अगर कोई लेटे लेटे ये अज़कार वज़ाइफ करना चाहता है यानी कुरान पाक की तिलावत करना चाहता है, दुरूद शरीफ पढ़ना चाहता है, कुल शरीफ पढ़ना चाहता है, तो कुर्सी लेटे लेटे वो पढ़ना चाहता है तो तब भी जायज़ है। लेकिन उस वक़्त अपने पाँव जो हैं वो फैलाए हुए नहीं रखने चाहिए, यानी जो पाँव हैं उनको आप समेट लें क्योंकि ये अदब के ज़्यादा करीब है। और अगर कोई पाँव फैला कर कुल शरीफ पढ़ता है, तो कुर्सी पढ़ता है, दुरूद शरीफ पढ़ता है, दीगर अज़कार करता है तो वो गुनाहगार तब भी नहीं होगा। जायज़ है ऐसा करना भी, लेकिन बेहतर और अफजल ये है कि लेटे लेटे पढ़ते वक्त कम अज़ कम अपने पाँव बंदा समेट ले, ये अदब के ज़्यादा करीब है। और दूसरा सवाल कि बग़ैर वज़ू क्या हम कुरान पाक की तिलावत कर सकते हैं? तो याद रखें, कुरान पाक की तिलावत बग़ैर वज़ू करना जायज़ है। हाँ, कुरान पाक को बग़ैर वज़ू के छूना जायज़ नहीं। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, कुरान पाक में जो हुक्म है कि कुरान पाक को आप मस न करें बग़ैर वज़ू के, नापाकी की हालत में कुरान पाक को छूना जायज़ नहीं है। पढ़ना जायज़ है, यानी कहीं पर कुरान पाक लिखा हुआ है सामने या कुरान पाक के सामने पढ़ा हुआ है, आप कुरान पाक को हाथ नहीं लगाते, ऊपर से लेकर पढ़ते हैं तो पढ़ना जायज़ है। कुरान पाक को हाथ लगाना जायज़ नहीं बग़ैर वज़ू के। यानी आप बिस्तर पर लेटे लेटे या फिर उठते बैठते चलते फिरते सफ़र के दौरान बग़ैर वज़ू के दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। कुरान पाक की कुछ सूरतें आपको ज़ुबानी याद हैं, आयतुल कुर्सी याद है, 4 कुल याद हैं, तो आप बग़ैर वज़ू के उनको पढ़ सकते हैं। इसमें भी अफजल ये है, जायज़ नाजायज़ की बात नहीं हो रही। जायज़ तो है बग़ैर वज़ू के कुरान पाक पढ़ना, दुरूद शरीफ पढ़ना, आयतुल कुर्सी पढ़ना, दीगर अज़कार करना, लेकिन अफजल और बेहतर ये है कि वज़ू बंदा करके कुरान पाक पढ़े, दुरूद शरीफ पढ़े, उससे रूहानियत भी ज़्यादा महसूस होगी। और अफजल भी अमल यही है कि बंदा बावज़ू होकर अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ पेश करे, कुरान पाक की तिलावत करे। अगर कोई बग़ैर वज़ू की तिलावत करता है, दुरूद शरीफ पढ़ता है, तब भी जायज़ है। उम्मीद है आप बात समझ गए होंगे। अल्लाह ताला हमें दीन की सही मानों में समझ बूझ अता फ़रमाए।